साथ ये ना हो। मुझे पता है मैं किस तरह से शूट कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे डबल फैक्टर वॉयलेट का एक सुंदर सा पेयर, मेरा बहुत ही फेवरेट पेयर है, जो इस वक्त मेरे आंखों के सामने खुला घूम रहा है। मुझे कोई गारंटी नहीं है ये वापस आने वाला है नहीं आने वाला है, बट इस वक्त मेरे आंखों के सामने है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। देखते हैं किस तरह से वीडियो आगे बढ़ता है, किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, किस तरह से क्या मैं इन्हें पकड़ पाता हूँ या नहीं पाता हूँ। फर्स्ट टाइम एवर शायद से यूट्यूब हिस्ट्री में, शायद से फर्स्ट टाइम एवर मैं ये ऐसा वीडियो शूट कर रहा हूँ या देख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम होने वाला है। लेट्स सी एग्जैक्टली किस तरह से अनफोल्ड होती है स्टोरी। एंड तक बने रहिए। ध्यान रख उस पर। ट्रे में उतरेगा, उतरा वो ट्रे में। मैं प्रणय और बैंकर्स के एक जबरदस्त एपिसोड में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। वैसे ये एपिसोड तो बन गया गलती से, कोई प्लान नहीं था ऐसा कुछ हो, बट जैसे कि आपने ग्लिम्स में देख लिया होगा किस तरह से मेरे साथ बीती है। बहुत ज़बरदस्त हुआ है और ये लाइव मैंने शूट किया है। किस तरह से मैंने, क्या मेरा प्रोसेस रहा, मैंने किस तरह से इन्हें देखा, समझा और किस तरह से मैंने इन्हें पकड़ा या नहीं पकड़ा, जितने पकड़ में आए नहीं आए जो भी है। 15 पेयर्स गाइस, 15 पेयर्स, उसमें 5 मेरे पेयर्स, 5 या 11 पीस मेरे वॉयलेट्स के थे। डबल फैक्टर सिंगल फैक्टर वॉयलेट्स मिक्स था उसमें। उसके बाद बाकी म्यूटेशंस की सारी ब्लू और उसके ऊपर की म्यूटेशंस अफ्रीकन लवर्स की तो सारी निकल गई, सारी भाग गई गलती की वजह से, मेरे ही गलती की वजह से। किस तरह से मैंने ओवरकम किया, क्या किया क्या नहीं किया, सारा कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। सो गाइस, ये एक आप नया सेट देख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था, हमने एक नया फार्म मेरा तैयार हो रहा है। सो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिलहाल कुछ मैंने सेट लगा दिया है, यहाँ और काम बाकी है। कंप्लीट ओवरव्यू उसका मैं दूंगा आपको, बट ये वीडियो उसके लिए नहीं है। यहाँ से मैं सिर्फ एक शूट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट प्रोसेस आपको कंप्लीट पता चलेगा मेरे साथ एक्जैक्टली क्या हुआ है। गाइस, गेमिंग में अगर किसी भाइयों को इंटरेस्ट होगा तो मेरे फ्रेंड है, उनका एक ज़बरदस्त चैनल है गेमिंग रिलेटेड, वो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। प्लीज़ आप जाकर उसे चेक कर लीजिए। ये वीडियो खत्म होने के बाद ये वीडियो अंत तक देखिए, काफ़ी कुछ सीखने मिलने वाला है और काफ़ी एक्सपीरियंस मिल सकता है आपको, काफ़ी कुछ पता चलने वाला है क्या एग्जैक्टली होता है अफ्रीकन्स को लेके। तो गाइस, वीडियो एंड तक देखिए और बताइए मुझे कैसा मज़ा आया और मेरी स्टोरी को कैसी आपको लगी। थैंक यू गाइस। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी कहानी होती है शुरू। ये है वो केज जहाँ मैंने, क्या हुआ था, मेरे पेयर्स लगाने के लिए छोड़ दिए थे। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि उनकी बॉन्डिंग जहाँ पे स्ट्रांग हो वो पेयर्स हम लगाए और अभी ब्रीडन सीजन शुरू होने वाला है तो वहाँ पे हम सेट करें। तो गाइज, मेरी गलती ये हो गई थी, रात को मैंने पानी निकाला था उसका, पंछियों का पानी निकालने के लिए मैंने दरवाज़ा खोला था। रात को आ रही थी काफ़ी ज़ोर से बारिश, रात को 12 बज गए थे। तो बारिश ज़ोर से आने के कारण मुझे भागना भी था वहाँ से और मेरी इतनी बड़ी गलती हो गई। ये जो कड़ी थी इसे मैंने ऐसे हवा में ही लगा दिया और गलती से ये डोर इस तरह से बंद हुआ और ये दरवाज़ा इतनी गैप रह के खुला रह गया। ये थी बात रात को 10 बजे। यहाँ पे मेरे 16 पेयर्स रखे हुए थे। यहाँ पे मैंने पेयरिंग लगाने के, उसमें 11 पीस वॉयलेट के थे, डबल फैक्टर सिंगल फैक्टर मिक्सचर था उसमें। उसके बाद बाकी सब वैरायटी। मॉर्निंग मुझे पता चला, सुबह मॉर्निंग फादर आए, फादर ने उठाया, पता चला सारे पंछी 15 पेयर लगभग निकले हुए थे बाहर और खिड़की में बैठे थे, कुछ पेड़ों पे बैठे थे। ये बहुत बड़ा शॉक था मेरे लिए। अभी आप देखिए मैंने क्या किया था। अर्ली मॉर्निंग, ये सुबह 7 बजे का टाइम है, कुछ मेरे लुटिनोज मेरे घर पे ही थे और ये कुछ वॉयलेट 1-2 पीस जिनको उड़ना प्रॉपर नहीं आया वो मुझे पकड़े गए, वो मैंने उन्हें ज़मीन पे पकड़ लिया था। यहाँ पे आप देखिए, ये मेरा फार्म का एक वेकेंट एरिया, यहाँ पे मेरा एक केज पड़ा था अकेली। यहाँ आप देखिए ऊपर में एक डबल फैक्टर का वॉयलेट का मेल आपको दिखेगा। ये एरिया में हुआ ऐसा गाइस, पंछियों को जो उनका ओरिजिनल केज था वो उन्हें दिखा नहीं, काफ़ी टाइम हो गया था और वो झाड़ों के बीच में था, उस वजह से उनके प्रॉपर दिख नहीं रहा था। यहाँ हुआ ऐसा कि अभी आ गया है, ये आप देखिए कुछ पंछी मैंने गैदर किए हैं, ये समझ लो 3-4 पीस इस तरह से पकड़े हैं। अभी मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का ये टाइम था। यहाँ पे हमने किया ये कि अभी दिन भर तो पंछियों ने मस्त घूम लिए। और अफ्रीकन लवबर्ड्स में एक होता है गाइस, अफ्रीकन लवबर्ड्स कम्युनिटी बर्ड्स है। कम्युनिटी बर्ड्स का मेरा मतलब ये है कि ये बर्ड्स एक दूसरे की आवाज़ सुनकर
रह जाते हैं और जाते कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये जाने नहीं वाले हैं। तो हुआ ऐसा कि इनकी आवाज रखकर मैंने, जैसे कि आपने देखा होगा, स्पीकर भी लगा दिया था छत पर, जिसमें मैंने यूट्यूब में कुछ साउंड्स थे अफ्रीकन लवर्स के, वो भी मैंने शुरू कर दिए थे। वो मैंने इनको सुनाने के लिए इसलिए रखे थे, अगर खुदा ना खास्ता कोई रेंज के बाहर चला जाए तो इस आवाज को सुनकर वो वापस आए। क्योंकि एक अच्छी बात थी, मेरे यहाँ पे थी बिल्डिंग का एरिया रहने की वजह से, सॉरी, खुला एरिया रहने की वजह से बिल्डिंगें काफी नहीं थी। और यहाँ पे ये देखिए आप, इतने पास में ये कोबाल्ट का मेरा फिशर बैठा हुआ है। सो गाइस, ये एक लाइव एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैं कभी नहीं चाहता था, वो मेरे साथ हुआ है। और देख के मजा भी आ रहा था, बिकॉज ये हो रहा था कि बर्ड्स कहीं जा नहीं रहे थे, मीन्स मेरे ही एरिया में थे, एक दूसरे को आवाज लगाते हुए जा कहीं नहीं रहे थे। डर ये था मुझे कोई शिकरा, कोई बाज आके इन्हें मारे ना। बट आप देखिए कितना फ्रेश महसूस कर रहे हैं और एकदम रिलैक्स्ड है बर्ड्स, बिल्कुल किसी टेंशन में नहीं। ये तो मैं आपको शूट ऊपर का दिखा रहा हूँ। ऐसा भी सीन था कि 15 पीस बर्ड्स मेरे जमीन पे आके बढ़िया चर रहे थे। सो एक नेचुरली इतना जबरदस्त एक हॉबिस्ट के लिए एक सीन था ये। आप देखिए अभी कुछ मेरे वॉयलेट, एक ब्लू और इसमें कुछ पीसेस है जो ऊपर आके बैठे हुए हैं इस केज में। ये एक केज मेरा वैकेंट मेरे फार्म पे पड़ा हुआ था। यहाँ पे देख के, केज को देख के बर्ड्स आए। यहाँ पे आप देखिए ये नीम के पेड़ पर मेरा एक डाइल्यूट का पीस अगर आपको दिखे, मैं जूम करने की कोशिश किया बट कैमरा क्वालिटी का देखिए आप गाइस, ये डाइल्यूट का मेरा एक पीस बैठा है, वहां से वो आवाज लगा रहा है बट आने को तैयार नहीं था। अभी लगभग 10 बज चुके थे, अभी इन्हें भूख लगना शुरू हो गया था। मैंने किया ये कि मेरा ये जो केज था ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, इसके अंदर गलती से वो ऊपर में सारे पीसेस साथ में आके बैठे और इन्हें लग गई थी भूख। या इसमें इसके अंदर कुछ दाना पड़ा हुआ था, वो खाने के लिए पंछी आए अंदर। कुछ एक साथ लगभग 4-5 पीस अंदर आ गए दरवाजे के अंदर। बहुत होशियार रहते हैं गाइस ये। सो उसी के चलते मैंने कुछ पीसेस सबसे पहले पकड़ लिए, 4-5 पीस। अभी ये जो बाकी आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, ऊपर में बैठा है। अभी मैं पकड़ने का ट्राई कर रहा था, मैं सोचा नेट वगैरह से पकड़ूं, बट ये बहुत होशियार थे, ये नहीं मानने वाले थे। और मैं जैसे ही इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, देखिए आप, ये उड़ के वापस चले जा रहे थे। सो इस तरह से पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था मुझे, जम ही नहीं रहा था। अभी आप देखिए ये एक, अभी जो ये आ रहा है, ये ऑलिव का था। अभी आप सुने, ऑलिव का जो पीस था, ये अभी ऊपर से आकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैंने धीरे धीरे पकड़ा, ये अभी लगभग 11-12 बजने के आसपास आ गया था। अब काफी जोर से भूख लगी थी। अब तक मैंने 12 से 15 पीस पकड़ चुका था इसी से चलते चलते। और इसी कारण गए, इसी तरह से देखिए आप, मैंने बाजू के केज में कुछ बर्ड्स रखे हुए हैं और ये केज का मैंने डोर ओपन रखा था। सो कैसा एक एक दो करते हुए मेरे बर्ड्स आ रहे थे, इसी तरह से मैंने उन्हें पकड़ लिया। अफ्रीकन लवर्स का कम्युनिटी का यही एक लाइव एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाना चाहता था। लगभग आप समझ लीजिए मेरा बहुत बड़े अमाउंट के बर्ड्स थे। आप सोचे लगभग हाई म्यूटेशंस थे, सारे ब्लू के ऊपर के ही थे और वॉयलेट्स भी 11 पीस थे। सो इस तरह से मेरा हायर म्यूटेशन ही थे जो मैंने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए थे। सो ये मेरा मतलब बहुत बड़ा रिस्क हो गया था। अर्ली मॉर्निंग मुझे देखना एक सपना जैसा था, बहुत खराब सपना, बट कहीं ना कहीं मैं सॉल्यूशन ढूंढने के फिराक में था कि बॉस अभी अगर जितने बर्ड्स मुझे दिख रहे हैं इन्हें कैसा पकड़ा जाए, मैं उसके पीछे था। ना कि मैं पैनिक हुआ, किस तरह से मैं डरा नहीं कि बॉस मेरे साथ क्या हो गया है। ऐसे सिचुएशन में गाइस आपको पैनिक नहीं होना है, दिमाग से काम लेना है। मैंने सबसे पहले जाकर स्पीकर ऑन कर दिया ताकि अफ्रीकन बर्ड्स को उनका साउंड या फिर उनकी कम्युनिटी के लोगों का साउंड वापस मिले। इसी तरह से मैंने धीरे धीरे एक एक दो करते हुए मैंने बर्ड्स पकड़े। ये देखे, ये कुछ पीसेस थे वॉयलेट के जिन्हों प्रॉपर उड़ना नहीं आया, इनको मैंने नीचे ही दबोच लिया था। प्रॉपर फ्लाइट क्या है गाइस, इन बर्ड्स को प्रॉपर फ्लाइट लेना आता नहीं है कुछ बर्ड, बट जो होशियार हो गए थे वो तो बहुत ही होशियार हो गए थे, उनको तो प्रॉपर फ्लाइट ले ली थी उन्होंने। इस तरह से मैंने अलग अलग केजेस में कुछ कुछ करते करते बर्ड्स को मैंने कैच किया। अब देखे इतने सारे पीस, मुझे रिकवरी समझ लो धीरे धीरे मिलना शुरू हो गई थी। अभी लगभग 1 बजने को आ रहा था। ये कार्यक्रम हमारा लगभग 3 से 4 बज चुके थे। अभी लगभग 3-4 बज गए थे। लगभग मैंने काफी सारे, अभी लगभग मेरे 15 पेयर जो उड़े थे उसमें से मैंने 29 पेयर अब तक मैंने रिकवर कर लिए, सॉरी 29 पीस रिकवर कर लिए थे। एक जो मेरा पीस गायब हुआ था, मेरे व्हाट्सएप पे भाई हो गए, उन्होंने देखा होगा मेरी वॉयलेट की फीमेल ने एग्स ले किए थे, वही फीमेल मेरी उड़ के कहीं तो भी जाके बैठ गई है गलती से। नहीं तो अगर उसको प्रॉपर उड़ना आ गया रहता तो वो भी मेरे पास वापस आ गई रहती। बट इसी तरह से मैंने 15 के 15 पेयर मैंने वापस रिकवर किए
16 पेयर इस तरह से थे कि जो एक पेयर था वो खुद में खुद अंदर ही रहा, वो निकला नहीं, और बाकी के जो 15 पेयर थे वो निकल गए थे बाहर। तो ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो मुझे मरते दम तक याद रहने वाला है, क्योंकि इस तरह का मैं कभी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ इतने हायर म्यूटेशंस के साथ। भले ही अगर ग्रीन रोजी रहा था, लुटिन हो रहा था, मैं माना रहा था। देखे आप ये पीसेस, इसमें डबल फैक्टर भी आपको दिखेंगे, काफी सारे पीसेस डीएनए के साथ, सारे डीएनए कार्ड्स मेरे पास पड़े हुए हैं। इतना बड़ा रिस्क था, सारे हायर म्यूटेशंस का मेरा अभी सेट लगने वाला था, ये सीजन शुरू होने वाला था, मैं इन्हें 6 से 8 महीनों से पाल रहा था, बच्चे लेकर आया था मैं, अभी एडल्टहुड में आए थे, और देखता क्या हूं मैं, अगली मॉर्निंग में सारे का सारे उड़ चुके हैं। तो मेरा एक तरह से सपना एक टूटने ही वाला था, बट लकीली नहीं हुआ। 29 पीसेस हमें वापस मिले, 5 पेयर मेरे वॉलेट के सलामत है, बाकी म्यूटेशंस भी है जो सही सलामत है। इन्हें अभी हम वापस उनकी केज में रिलीज करने वाले हैं। काफी भाइयों का मुझे आया था मैसेज व्हाट्सएप पे, काफी भाइयों ने, मैंने स्टेटस में डाला था, उन्होंने काफी भाइयों ने पूछा क्या हुआ भाई, एग्जैक्टली क्या किया तुमने, क्यों छोड़ा। बट भाई मेरी कोई शौक नहीं था मुझे कि मैं इन्हें छोड़ूं, ये गलती हो गई थी मेरी रात को कि मुझसे दरवाजा खुला रह गया। वो गलती भगवान ने चाहा और मुझे वो रिकवर करने मिल गए। एक वॉलेट का पीस बस मेरा गायब हुआ है, बट वो भी फीमेल है, बट मेरे अभी 5 पेयर इंटैक्ट है, 11 पीस थे टोटल। तो अभी उम्मीद यही है कि इनसे ब्रीड लेकर मैं वो रिकवर कर लूंगा एक बच्चा उसमें से। बट इस तरह से सीन हुआ गाइस। अभी मैं वापस इस केज में, अभी मैं सेफ्टी के साथ रहने वाला हूँ, क्योंकि गलती मेरी हुई थी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता था। ठीक है, कोई तब टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हमने गाइस 29 पीसेस, इस वक्त तक अभी लगभग 4 बज गए थे, मेरा दिन पूरा निकल गया, भूख प्यास सारा कुछ छोड़ दिया था मैंने, सबसे पहले इसी काम में था। मुझे ये पीसेस रिकवर करना बहुत जरूरी था। सो गाइस अभी आप देखें, ये वापस अपने केज में सेफली आ चुके हैं। इस तरह से मेरा पूरा दिन गया था, और इस तरह से आपको गाइस प्रैक्टिकली ये सीखने इससे ये मिलेगा कि अफ्रीकन बर्ड्स वापस आएगा आपका। मैंने अफ्रीकन का देखा है, बजरी का भी हो सकता है, अगर आपका एरिया थोड़ा सा खुला हो तो वापस आने की बहुत चांसेस है। कॉकाटेल भी आ जाता है, कॉकाटेल थोड़ा सा इतना होशियार नहीं रहता है अफ्रीकन जैसा, ये थोड़ा सा सोच समझकर कदम उठाता है अभी, बट सोच समझकर कदम इन द सेंस ये पैनिक नहीं होता है और ज्यादा डर के भागता नहीं। कॉकटेल डर के भाग जाता है, बट ये पैनिक नहीं होता है, ये थोड़ा सा इजी लेता है अपने कम्युनिटी के साथ। तो गाइस इस तरह से मैंने मेरे 29 पीसेस रिकवर किया। अभी ये मेरा नेक्स्ट सेट जो बनने जा रहा है, मेरा फार्म का काम शुरू है। काफी भाइयों ने देखा होगा ये फार्म का काम हम किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गाइस कीप वॉचिंग गाइनकस स्पेस पार्क एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।